हेलो प्यारे बच्चों, चलिए आज शुरुआत करते हैं एक खूबसूरत सी वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर का सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का टॉपिक, जिसका नाम रहने वाला है बेसिक यूनिट एंड डिराइव्ड यूनिट्स। यूनिट्स क्या होती है बच्चों? किसी भी मेथड को एक्सप्रेस करने के लिए, यानी कि किसी भी अमाउंट को एक्सप्रेस करने के लिए आपके पास दो चीजें होती है, एक होता है उसका मैग्नीट्यूड और दूसरा होता है उसका यूनिट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपनी लेंथ की बात करता हूं, ऐसे फॉर एग्जांपल मान लो, ठीक है, मेरी लेंथ कितना है 2 मीटर, ठीक है, तो मैंने लिखा मेरी लेंथ कितना है 2 मीटर। अगर मैं डायरेक्ट ऐसे बोलता हूं कि मेरी लेंथ 2 है, तो इससे क्या समझे आप? 2 मीटर, 2 किलोमीटर, 2 नैनोमीटर, 2 पिकोमीटर, 2 सेंटीमीटर। नहीं क्लियर हुआ ना? तो अगर आप सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हो तो उससे चीजें क्लियर नहीं होती है। तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ बच्चों आपको लेना होता है क्या? उसका यूनिट लेना होता है, ठीक है। तो अगर मैं बोलता हूं कि मेरी लेंथ 2 मीटर है, तो उससे फिर क्लियर हो जाता है कि एक्चुअली लेंथ कितनी है, ठीक है। अगर मैं बोलता हूं कोई चीज 2 सेंटीमीटर लंबी है, फिर भी आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वहां पर आपने मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट दोनों का यूज किया है। तो यूनिट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ द कैलकुलेशन। कैलकुलेशन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। यूनिट्स आपके बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। यूनिट्स में क्या होता है, कई बार क्वेश्चन में अलग तरीके की यूनिट दे दी जाती है, ठीक है। तो वहां पर अगर आपसे ये कन्वर्जन नहीं आता है या यूनिट्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो 100% क्वेश्चन आपका गलत होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। तो बेटा, दुनिया में दो टाइप की यूनिट होती है, एक को बोलते हैं बेसिक यूनिट, दूसरे को बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट। बेसिक यूनिट क्या होती है? जो किसी से नहीं बनी, वो खुद से अपना। ये टोटल कितना होता है? 7 फिजिकल यूनिट होती है बेसिक यूनिट। तो इनका आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा ये। और दूसरा होता है डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट कैसी यूनिट होती है? जो किसकी हेल्प से बनी है? बेसिक यूनिट की हेल्प से बनी होती है। तो मैं आपको पहले क्या बताने जा रहा हूं? बेसिक यूनिट के बारे में बताने जा रहा हूं। ये टोटल 7 होती है। तो सबसे पहला होता है लेंथ, मास, टाइम, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। तो लेंथ का सिंबल क्या होता है बच्चों? लेंथ का सिंबल होता है स्मॉल एल, मास का सिंबल स्मॉल एम, टाइम का सिंबल स्मॉल टी। याद रखना, स्मॉल टी फॉर टाइम। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर के लिए यूज करेंगे कैपिटल टी। इलेक्ट्रिक करंट के लिए यूज करेंगे बेटा आई, ठीक है। इसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी कि कोई चीज कितना, उसका अमाउंट कितना है, किसी सब्सटेंस का अमाउंट कितना है, इसके लिए यूज करेंगे एन, ठीक है। इसके बाद ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होता है? ब्राइटनेस। जैसे कि हमारे इधर ट्यूबलाइट्स लगी है, तो उसकी ब्राइटनेस कितनी है? तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करेंगे किससे? आई और वी से, आई वी। तो लेंथ का सिंबल हो गया एल, मास का सिंबल एम, टाइम का सिंबल स्मॉल टी, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर कैपिटल टी, इलेक्ट्रिक करंट आई, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एन और ल्यूमिनस इंटेंसिटी आई वी। अब थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं इधर। लेंथ मतलब एल, मास मतलब एम, टाइम मतलब स्मॉल टी, टेम्परेचर मतलब कैपिटल टी, इलेक्ट्रिक करंट मतलब आई, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब एन और ल्यूमिनस इंटेंसिटी मतलब आई वी। तो ये सिंबल है बेटा लेंथ का, ये मास का, ये टाइम का, और ये टेम्परेचर का, और ये करंट का, और ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का, और ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी का। तो आपको इनका सिंबल याद रखना है। इसके बाद बात करते हैं इनकी यूनिट्स क्या यूज होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मुझको यहां से डिस्टेंस बताना है। अगर मुझको यहां से किसका डिस्टेंस बताना है? मुझको दिल्ली से आगरा का डिस्टेंस बताना है मानने की बात, तो ये लगभग कितना, मानने की बात 200 किलोमीटर है। तो क्या बताऊंगा मैं कि दिल्ली से जो आगरा है वो कितना है? वो 200 किलोमीटर है या 200 किलो है? तो 200 किलो यूनिट नहीं होगी ना, वो तो गलत यूज हो जाएगी। तो डिस्टेंस की यूनिट तो क्या होती है? किलोमीटर होती है, ठीक है। अगर मुझको अपना वेट बताना है, तो मेरा वेट फॉर एग्जांपल 60 केजी है, तो मैं 60 केजी बताऊंगा या 60 किलोमीटर बताऊंगा? तो 60 केजी बताऊंगा ना। तो एक पर्टिकुलर चीज को मेजर करने के लिए एक पर्टिकुलर यूनिट का होना जरूरी होता है बेटा, ठीक है। तो पहले आपको 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी यूज पता रहना चाहिए, इसके बाद इनके सिंबल, और उसके बाद इनकी यूनिट क्या यूज होती है, ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है। तो लेंथ के लिए जो यूनिट होती है उसको क्या बोलते हैं? मीटर। तो लेंथ के लिए यूज होता है आपका मीटर, मीटर, ठीक है। मास के लिए यूज होगा किलोग्राम, किलोग्राम। इसके बाद टाइम के लिए यूज होगा सेकंड। बेटा टाइम की और दूसरी यूनिट भी होती है, जैसे कि सेकंड, मिनट, आवर,
ईयर, वीक, बहुत सारी यूनिट होती है, लेकिन जो स्टैंडर्ड यूनिट होगी वो क्या यूज होगी, सेकंड यूज होगी, ध्यान रखना। इसके बाद थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर क्या होता है, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, केल्विन। यहां पर क्या क्या लगेगा बेटा, इसका यूनिट केल्विन। तो जो टेम्परेचर होता है उसकी डिफरेंट यूनिट होती है, जैसे कि डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट या केल्विन। तो हमको जो यूनिट लेना है, ऐसा यूनिट लेना है, वो कौन सा लेगा, केल्विन लेंगे, ठीक है। इसके बाद इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट जो होगा बेटा, ये वाला इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट हो जाएगा एम्पियर, AMPERE, एम्पियर, ठीक है। इसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का सिंबल यूनिट हो जाएगा मोल, MOLE, मोल, ठीक है। और लुमिनस इंटेंसिटी, इसका जो यूनिट हो जाएगा वो हो जाएगा कैंडेला, कैंडेला, ठीक है, कैंडेला। अब बात आती है जो ये यूनिट्स यूज की गई है इनका सिंबल क्या होगा, तो मीटर का सिंबल होगा स्मॉल m, किलोग्राम का सिंबल होगा बेटा kg, सेकंड का सिंबल होगा, या तो आप इसको SEC लिख सकते हो या फिर सिंपल S लिख सकते हो। केल्विन का टेम्परेचर हो जाएगा, ये केल्विन का जो सिंबल है वो क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। एम्पियर का सिंबल हो जाएगा, या तो आप इसको AMP लिख सकते हो या फिर सिंपली A लिख सकते हो, ठीक है। मोल का सिंबल हो जाएगा MOL, MOL। बेटा यूनिट और सिंबल में थोड़ा सा डिफरेंस है, यूनिट का क्या नाम है MOLE और सिंबल का क्या MOL। इसके बाद लास्ट बचा हमारा कैंडेला, तो कैंडेला का सिंबल हो जाएगा CD। अब यहां से आपका एक छोटा सा MCQ बन सकता है, ठीक है, जैसे कि किलोग्राम इज द यूनिट ऑफ मास, टाइम, टेम्परेचर और लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी। तो किलोग्राम किसकी यूनिट होगी, मास की यूनिट होगी, ठीक है। तो आप इस टेबल को याद कर लेंगे। तो ये हमारी 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी होती है, और इन्हीं क्वांटिटी की हेल्प से हम क्या करते हैं, डिराइव्ड यूनिट बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिराइव्ड यूनिट, ठीक है। तो सबसे पहला लेते हैं हम डिस्टेंस, या सबसे पहला लेते हैं स्पीड। तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है बेटा, स्पीड होता है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। तो आपको पता है डिस्टेंस, डिस्टेंस किस में मेजर होगा, डिस्टेंस मेजर होगा किसमें, मीटर में, क्योंकि डिस्टेंस क्या एक लेंथ होती है। तो ऊपर आ जाएगा मीटर, और टाइम की यूनिट क्या हो जाएगी, सेकंड। तो बन जाएगा बेटा MS-1, यानी कि मीटर पर सेकंड। इसके बाद बात करते हैं वेलोसिटी, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट यानी कि एक तरीके का डिस्टेंस ही होता है। डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट के बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसी को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट भी क्या होता है, एक तरीके का डिस्टेंस ही होता है, तो उसकी यूनिट क्या होगी, मीटर, और टाइम की यूनिट क्या हो जाएगी, सेकंड। तो क्या बन जाएगा, मीटर पर सेकंड। अब बात करते हैं तीसरा एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम में कितना चेंज होता है वेलोसिटी में, एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो चेंज इन वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा, जो यूनिट वेलोसिटी का है, तो वेलोसिटी का यूनिट यहां से उठा लेंगे मीटर पर सेकंड, और डिवाइड बाय टाइम का यूनिट रख देंगे कितना, सेकंड। तो क्या बन जाएगा MS-2, यानी कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके बाद बात करते हैं बेटा फोर्स की। तो फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है मा, मा का मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ऐसा फॉर्मूला याद रख सकते हो, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मा, MA, मा। तो मास, मास की यूनिट क्या हो जाएगी, किलोग्राम। एक्सेलरेशन की यूनिट बेटा इधर से उठा लेंगे, तो एक्सेलरेशन की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स की यूनिट क्या बन जाएगी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। इसके बाद नंबर 5 की बात करते हैं। नंबर 5 पर आ जाएगा हमारा वर्क। तो वर्क क्या होता है बेटा, वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट।
यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब आप फोर्स लगाते हो तो वो कितना डिस्प्लेस होती है, यानी फोर्स लगने के बाद डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, तभी हमारा वर्क डन माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इस दीवार को मैं बेटा ऐसे धकेल रहा हूं, तो फोर्स तो लग रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो मेरा वर्क डन क्या हो गया, जीरो। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को धकेलते हो या खींचते हो और उसका डिस्प्लेसमेंट भी होता है, तब होता है उसका वर्क डन। तो वर्क डन इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स का यूनिट ये वाला उठा लो, क्या यूनिट था, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर। तो ओवरऑल क्या बन जाएगा बेटा, ये किलोग्राम मीटर स्क्वायर और सेकंड -2, तो ये बन जाएगा। इसको हम क्या बोल सकते हैं, क्योंकि इतने को बोलते हैं न्यूटन और इसको बोलते हैं मीटर, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम न्यूटन मीटर भी बोलते हैं, और न्यूटन मीटर को किसके नाम से जानते हैं, जूल के नाम से जानते हैं। तो याद रखना, जो जूल होता है वही न्यूटन मीटर होता है, और वही किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होता है। क्लियर। इसके बाद बात करते हैं 6 नंबर की, एरिया। एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ का यूनिट मीटर, ब्रेथ का यूनिट भी मीटर, तो यूनिट बन जाएगा मीटर स्क्वायर। इसके बाद बात करते हैं वॉल्यूम की, 7 नंबर पर आ जाएगा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इक्वल टू होता है बेटा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो लेंथ भी आपकी मीटर में होगी, ब्रेथ भी मीटर में होगी, और हाइट भी मीटर में होगी, तो क्या बन जाएगा, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, यानी कि मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब बन जाएगा ये। अब लास्ट बात करते हैं किसकी, पोटेंशियल डिफरेंस की। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, V इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। क्या होता है बेटा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब वर्क डन की यूनिट क्या है, ये रही वर्क डन की यूनिट, तो क्या लिख देंगे, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड -2 डिवाइड बाय, अब चार्ज कहां से आएगा बेटा, I इक्वल टू क्या होता है, Q बाई टी, आपने पढ़ा है। तो Q इक्वल टू क्या होगा, IT, I का मतलब एम्पियर, T का मतलब टाइम यानी कि सेकंड, तो चार्ज की यूनिट क्या हो गई, एम्पियर सेकंड। तो इधर रख देंगे क्या, एम्पियर और डिवाइड बाय एम्पियर इंटू सेकंड, तो ओवरऑल क्या बन जाएगा, केजी और मीटर स्क्वायर। ये सेकंड ऊपर जाकर क्या बन जाएगा, सेकंड इनवर्स, तो सेकंड इनवर्स इसके साथ मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, S-3, और एम्पियर लिखा है, एम्पियर ऊपर जाकर क्या बन जाएगा, एम्पियर इनवर्स। तो बेटा इस ब्यूटीफुल सी वीडियो में आपका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आज, जिसको बोलते हैं हम यूनिट्स। कितने टाइप की यूनिट होती है, 2 टाइप की, एक को बोलते हैं बेसिक, एक को बोलते हैं डिराइव्ड। तो आप किसी भी क्वांटिटी का, चाहे आप इसमें कोई भी फॉर्मूला हो, किसी भी क्वांटिटी का आप क्या निकाल सकते हो, उसकी यूनिट्स निकाल सकते हो। इन 7 यूनिट को उसके अंदर पुट करके तरीका मैंने बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।